अगर हम लीडिंग कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो दुनिया में या पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं वो दिल की बीमारियों की वजह से मरते हैं, जिसे सीवीडी कहा जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। हमने बचपन में सुना था कि दिल की बीमारियां जो इंसान को होती हैं वो तकरीबन 50 साल की उम्र के बाद होती हैं, 55 साल की उम्र के बाद होती हैं। लेकिन आज आप देख लें 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी आपको दिल की बीमारियां देखने को मिलेंगी, ब्लड प्रेशर की बीमारियां आपको उन लोगों में देखने को मिलेंगी। तो ये क्यों हो रहा है? हम अपने लाइफ स्टाइल में ऐसी कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम हाई रिस्क पर होते हैं दिल की बीमारियों के या हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के। तो वो हमारी क्या गलतियां होती हैं हमारी लाइफ स्टाइल में, उस पर बात करेंगे। वैसे ये जो गलतियां हैं ये काफ़ी कॉमन हैं, आप में से ज़्यादातर लोग इसे ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्मोकिंग करना। आप सब ऑलरेडी जानते होंगे कि स्मोकिंग करने के क्या नुकसानात हैं। ये ना सिर्फ हमारे दिल के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये हमारे लंग्स के लिए भी नुकसानदेह है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है, ये हमारी सेक्सुअल लाइफ के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। लेकिन चूंकि ये हमारी वीडियो जो है वो सिर्फ हार्ट के मुतालिक है तो इसलिए सिर्फ हम हार्ट की बात ही करेंगे। तो नंबर 1, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, लंबे टाइम से कर रहे होते हैं, उनकी जो खून की नालियाँ होती हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। और जब खून की नालियाँ तंग होती हैं तो मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो नंबर 1 तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी देखने को मिलती है अगर आप लॉन्ग टर्म से स्मोकिंग कर रहे हैं। और ब्लड प्रेशर जो है इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, इसमें मरीज़ को फील ही नहीं होता कि वो इस बीमारी का शिकार हो चुका है। तो बहुत बाद में कहीं जाकर जब उसे फालिज का अटैक पड़ता है या उसे कोई हार्ट अटैक पड़ता है तो तब वो हॉस्पिटल जाता है तो तब मालूम होता है कि ये बंदा तो हाइपरटेंशन का मरीज़ है। तो इसलिए जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये साइलेंट किलर है। और इसके अलावा जो ये स्मोकिंग होती है ये आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है इसकी मकदार भी कम करता है। हमारे ब्लड में जो सेल ऑक्सीजन कैरी करते हैं उन्हें आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल, और उसके अंदर एच भी होता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो अगर आप लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मकदार भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसके कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसके अलावा जो स्मोकिंग है ये आजकल हमारा कल्चर बन चुका है। मैं देख रहा होता हूँ लोग फेसबुक पर पिक्चर्स लगा रहे होते हैं स्मोकिंग करते हुए या वो वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। तो मैं उनको वहाँ भी यही कहता हूँ कि आपकी लाइफ है, आप जो मर्ज़ी करना चाहें, आप जैसे बर्बाद करना चाहें करें, लेकिन आप उसे प्रमोट ना करें। आप उसे सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, आप उसे टिकटॉक पर लगा रहे हैं जहाँ पर उससे कई लोग और देखेंगे और इसी तरह आप प्रमोट कर रहे हैं एक चीज़ को। तो आपकी अपनी लाइफ है, आप जो मर्ज़ी करना चाहें करें, लेकिन एक गलत चीज़ को प्रमोट ना करें। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जंक फूड का या फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये भी बहुत ज़्यादा आम हो रहा है आजकल। हमें बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना और उसी तरह बाहर के खाने खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे खाने से आपका जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो आप हाई रिस्क पर ऑलरेडी आ जाते हैं दिल की बीमारियों के। और इसके अलावा इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है वो आप सब ऑलरेडी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो एक और बीमारी भी है जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है, यानी शुगर की बीमारी। तो अगर आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो ना सिर्फ आप दिल की बीमारियों की हाई रिस्क पर होते हैं बल्कि आप डायबिटीज़ की भी हाई रिस्क पर होते हैं। तो इसलिए आपको फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए, इसे आपको रूटीन में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। फिर हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि आजकल हम एक्टिव नहीं होते। आजकल के इस टेक्नोलॉजी वाले दौर में जहाँ पर हम कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, सारा सारा दिन हम ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, यूट्यूब पर कैरियर बना रहे हैं, तो इसकी वजह से हम एक्टिव नहीं होते हैं। मैंने इंट्रो में बात की थी कि पहले के जो लोग होते थे वो काफ़ी एक्टिव होते थे और उन्हें ये बीमारियां नहीं होती थी, दिल की बीमारियां 50 साल से पहले या 60 साल से पहले।
क्योंकि वो लोग फ़िज़िकली खेतों में जाके काम करते थे, फैक्ट्रीज़ में जाके काम करते थे, मज़दूरी करते थे। लेकिन आजकल के इस टेक्नोलॉजी वाले दौर में हम सिर्फ बैठकर ही स्क्रीन के सामने काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग हाई रिस्क पर होते हैं और 30 साल से कम उम्र में भी दिल की बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो रही हैं। तो इसके लिए आपको कुछ टाइम ज़रूर निकालना होगा ताकि आप जाकर एक्सरसाइज करें। फिर लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, और एक ये वाकई जायज़ प्रॉब्लम है। आजकल के इस दौर में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है कि आप 1 घंटा या 2 घंटे जिम में जाकर एक्सरसाइज करें। तो जिनके पास टाइम नहीं होता वो कम से कम दिन में 30 मिनट तो ज़रूर निकालें ताकि वो जाकर वॉक कर सकें। तो आपको 30 मिनट तो ज़रूर निकालने चाहिए अगर आप जिम में जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो 30 मिनट आपने सिंपली बस तेज़ तेज़ वॉक करनी होती है। तो अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक महफूज हैं। और इसके अलावा चंद ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बाहर कुछ लेने जाना है तो आपने गाड़ी पर नहीं जाना, आपने बाइक पर नहीं जाना। अगर आपने 1-2 किलोमीटर के अंदर ही जाना है, आप वो सफ़र पैदल भी कर सकते हैं, तो इसका भी आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी ऑफ़िस में, किसी हॉस्पिटल में, तो आपने लिफ़्ट का इस्तेमाल नहीं करना। लोग जाकर फ़ौरन लिफ़्ट देखते हैं कि लिफ़्ट कहाँ है, इससे हम ऊपर जाएं, तो आपने लिफ़्ट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सीढ़ियों से ही ऊपर जाना है। हो सकता है लोग आपको पागल समझें, उस वक्त आपको स्टूपिड समझें, लेकिन आपने इनकी बातों का ख्याल नहीं करना, क्योंकि आपको इसका फ़ायदा बाद में ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आजकल हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत हो गया है। हम लोग बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं। जॉब का स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस होता है, और इसी तरह बहुत ही स्ट्रेस रहता है हमारी लाइफ में। तो स्ट्रेस की वजह से ना सिर्फ ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, बल्कि ये आपकी दिल की धड़कन को भी तेज़ करता है। और इसके अलावा जो स्ट्रेस के मेंटल हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आप सब ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। नंबर 1 तो एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। जो लोग करते हैं उनको मालूम होगा। तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे मेडिटेशन कहा जाता है। इसको बहुत ही ज़्यादा अंडररेट किया जाता है, लेकिन बहुत ही साइंटिफिक रिसर्चेस साबित कर चुकी हैं कि ये जो मेडिटेशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आप एंजाइटी होती है आपको, या आप सैड रहते हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और आप अगर मेडिटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और फिर हमारा 5वां पॉइंट ये है कि आजकल के इस दौर में हम लोग पार्टियों पर, शादियों पर कॉकटेल्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, यानी बियर्स का, वाइन्स का, अल्कोहल का। लेकिन इन चीज़ों का भी नुकसान उतना ही है जितना स्मोकिंग का है। ये भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, और इसके अलावा ओवरऑल बॉडी पर भी ये चीज़ें आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। और वैसे भी इस्लाम में ये चीज़ें मना हैं। तो अगर आप मानते हैं इस्लाम को तो आपको तो वैसे भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपको इसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये चीज़ें भी आपकी रूटीन में आ जाती हैं तो आप हाई रिस्क पर हैं कि आपको दिल की बीमारियां हो जाएं, और इसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो इन चीज़ों की वजह से होती हैं। तो ये हमारे ऐसी 5 गलतियां थीं जो हम करते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, जिसकी वजह से हम हाई रिस्क पर आ जाते हैं दिल की बीमारियों की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी राय हो, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।